जो तूने वर्डिंग यूज़ करी है ना यहाँ पे, मेरी बहन होती तो गोली मार देता, तू गाली देता, कुछ भी देता, मैं सह लेता भाई। तो अपनी बहन को भी गोली मारेगा ना, वहाँ भी हम हैं, ठीक है। अगर तू यहाँ भी बोल रहा है ना, यहाँ भी हम हैं। इंडिया में रह रहा है ना, पता है ना कितने करोड़ की आबादी है। वहाँ से पहले गुजरते हुए ना उतने करोड़ लोगों से, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, जो भी है ना, उनमें से गुजर के फिर तेरे को जाना पड़ेगा किसी लड़की के ऊपर गोली चलाने के लिए। तूने भाग के शादी करी, ठीक है, क्यों करी भाई? रीज़न क्या था भागने का? मैं अपने ही बता देता हूँ रीज़न क्या था। और सबको पता है कि भागते क्यों है। घर वाले नहीं मानते, फोर्सफुली करा रहे होते हैं इधर उधर, भाई वो भी क्राइम में ही आता है। फोर्सफुली जो तुम इधर उधर लड़की को शादी करवा रहे होते हैं ना, वो क्राइम में ही आता है, और वो क्राइम है। स्पेलिंग लिखी है BC। BC तू हम लोगों को समझाएगा। अगर मेरी बहन होती तो गोली मार देता भाई। सच बात बताऊं, तू ना यहाँ पे रहने का लायक नहीं है, तेरी जगह ना जेल में ही है। हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आप सब कैसे हैं? आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वाली बात हमें स्कूल में सिखाई जाती थी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और मैं अपने स्कूल में हमेशा इस टाइम परफॉर्म करती थी डांस। इस टाइम जैसे अभी जितने टाइम हो रहा है ना, इस टाइम में नाच रही होती थी। कैसे? यहाँ हर कदम कदम पे धरती। हम भी डांस करते थे। कौन सा वाला था? वंदे मातरम। भाई स्कूल लाइफ क्या थी यार उस टाइम। वहाँ की वाइब भी कुछ होती थी। 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब ये दिन होता था कि अपना टैलेंट दिखाना है हमको टीचर्स को, और टीचर्स के फेवरेट बन जाना है। मैं तो फेवरेट था भाई, डांस कर करके। मैं भी। ये थोड़ी पहले थी, ये बाद में फिर ये थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि हम जो आगे थे। और हर जगह में डांस, कुछ भी हो रहा है, सूरज को बुलाओ, सूरज का है, सूरज आया नहीं अभी तक, तैयार, सूरज तैयार हो जाओ जल्दी, आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। भाई कितना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था आई एम द सुपरस्टार ऑफ द स्कूल। तभी तो ये लड़की थोड़ी पट गई थी मेरे से। चल नहीं, अच्छा, फर्स्ट टाइम जब तूने मेरा डांस देखा था, मतलब जब मेरे को परफॉर्म करते हुए देखा था, तब तेरे को क्या फील होता था कि यार कि हाँ अच्छा डांस इसके साथ शादी हुई मेरी? ऐसा सोचा था कभी कि इसके साथ शादी हुई? नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। जब तो कदम कदम पे ये धरती बदले रंग कर रही थी ना, मैं तो इसके साथ शादी हुई क्या मेरी? मैंने भी नहीं सोचा था, बट ऊपर वाला मेहरबान लड्डू मिलता था यार। मोतीचूर के लड्डू होते थे यार, लड्डू। और इतनी ठंड में हम सुबह सुबह जाते थे कि नहीं जाना है, और तैयार हो गए घर से। तैयार, अगर परफॉर्म भी ना करना तब भी जाना था। और उस टाइम का मेकअप कैसा होता था पता था ना? बिल्कुल लाल कर देते थे यहाँ से, तिरंगे मुंह पे तिरंगा बना देते थे यार, बड़ा मजा आता था। हमको इंस्ट्रक्शन मिलती थी अपने बाल स्ट्रेट करके आना है, घर से तैयार होके आना है, घर से तैयार होके आना है, जो भी है। मेकअप तो वो थोड़ा और कर देते थे, ये ब्लशर थोड़ा ज्यादा डार्क कर देते क्योंकि स्टेज पे दिखता था ना, इस करके। सो जो उन डेज को याद करता है, मोतीचूर के लड्डू याद करता है, कमेंट में बताना। अभी तो अर्शी जा रहे हैं, अर्शी को काम है, अर्शी को डांस करना जाके स्कूल में परफॉर्मेंस है इनकी। अर्शी जा रहे हैं स्कूल में परफॉर्म करने, और हम थोड़ा अपनी ऑडियंस से बात कर लेते हैं, है ना? तो गाइस, अभी अर्शी बाहर गई थी, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों से जो मेरे को ज़रूरी बात करनी थी वो मैं कर लूँ, क्योंकि मैं अर्शी के सामने तो कर नहीं पाता ये सब बातें, मतलब खुल के बोल भी नहीं पाता और खुल के कर भी नहीं पाता, क्योंकि क्या क्या चीज़ चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, मैं उसके सामने ना बोल पाता। तो फिर अभी तो वो बाहर गई है, आप लोग से थोड़ी बातें शेयर करनी है जो अभी हो रहा है, चल रहा है। एक ना मैंने वीडियो डाली थी कि आप लोगों ने ही बोला था कि लव स्टोरी जो आपकी आधी रह गई है पार्ट 2, वो वाली कि कब आएगी वीडियो, सब बोल रहे थे। तो मैंने पार्ट 2 निकाल दिया, और मेरे को भी निकालना था, ठीक है। तो वो मैंने निकाल दिया, और उसके बाद निकालने के बाद जो उसमें कमेंट आए थे, ठीक है, किसी को अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा, कि मैं ये नहीं बोल सकता कि सबको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे पता है किसको नहीं लगा होगा, और आपको भी पता है किसको अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है। तो फिर उनके किसी के तो कमेंट आए, ठीक है, किसी के आए, किसी के जो भी आए, इधर उधर सब चीज़ ओके था कि हाँ ठीक है, किसी ने जो बोलना था बोल दिया, और किसी ने अच्छा बोलना था अच्छा भी बोला, किसी ने उल्टा बोलना था उल्टा भी बोला। बट कोई है, किसी ने कुछ ज़्यादा ही उल्टा और ज़्यादा ही गलत बोला है। तो फिर वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक कमेंट आया था किसी का ना, तो मैं तो कमेंट देख रहा था, मतलब आया था, मैं नोटिफिकेशन आता है, वैसे मैं इतने देखता नहीं हूँ। एक का आया था तो मैंने उसका पढ़ा कमेंट ना। पहले तो इनका नाम मैं बता देता हूँ जिसका कमेंट आया है। इनका नाम है आज़म सिद्दीकी। तो फिर इन्होंने पहले कमेंट में क्या लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तकलीफ़ और इज्जत उन माँ बाप और भाई से पूछो जिनकी लड़की घर से भागकर शादी कर लेती है,
जो माँ बाप इतनी मोहब्बत से पालते हैं और आजकल की लड़की उनकी इज्जत नहीं समझती है, ये लड़की का बाप कभी समाज में सर उठा कर नहीं जी पाएगा। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है कमेंट में। ठीक है, इन्होंने अपना दिया पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो भी इन्होंने बोलना था बोल दिया। ठीक है, इसमें ठीक है इतना भी होता ना, ये चल जाता कि इन्होंने ये बोला जो भी इनकी तरफ से था इन्होंने बोला। पहली बात इसमें भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। ठीक है, पहली बात तो जैसे कोई लड़की है, उसके माँ बाप है, ठीक है, उसने भाग के शादी करी। ठीक है, क्यों करी भाई, रीज़न क्या था भागने का? मैं अपने ही बता देता हूँ रीज़न क्या था। औरों का क्या बोलना, सबका रीज़न सेम होता है और सबको पता है कि भागते क्यों है। घर वाले नहीं मानते, फोर्सफुली करा रहे होते हैं इधर उधर, भाई वो भी क्राइम में ही आता है। फोर्सफुली जो तुम इधर उधर लड़की को शादी करवा रहे होते हैं ना, वो क्राइम में ही आता है और वो क्राइम है। और क्राइम से पहले ना तुम इंसान बन जाओ कि तुम अपने उसके लिए, सुकून के लिए, कि जिसने शादी करनी है उसका नहीं देख रहे हो तुम कि उसने शादी करनी है, किससे करनी है, उसकी मन मर्जी से नहीं, किसी के पास भी भेज दो। और वो जो तुम करा रहे हो ना, वो मैं वर्ड बोल भी नहीं सकता कि तुमने, जो ये सोच वाले हैं ना ऐसे जो बोलते हैं कि उनकी मर्जी से शादी करो, लड़की की मर्जी से नहीं, तुम क्या करा रहे हो वो वर्डिंग भी बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। लड़की के बिना मंजूरी से जो होती है ना शादी, उसको क्या बोलते हैं मैं बोल भी नहीं पा रहा उस चीज़ को। ठीक है, वो भी क्राइम में ही आता है। ठीक है, तुम अपने दिल की सुकून के लिए, ठीक है, अपने समाज जो भी तुम बोलते हो, जो कि समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे, तुम जो समाज का बोल रहे हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने और समाज का थोड़ा लेके अड़ेस की उनकी बात। एक होता है ना कि किसी के पीछे मोढे में बंदूक रख के चलाना, समाज करके तुम्हारी अंदर की फीलिंग होती है कि भाई हम जो चाहते थे हमारी मर्जी से होनी चाहिए शादी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर पे भी लड़की है ना, लड़की होएगी, मेरी बेटी होएगी या कुछ भी होएगा, जो वो बोलेगी ना जिससे करना है शादी या कुछ भी करना है, उसी की ही मंजूरी से होएगी। हम लड़का देखेंगे, ठीक ठाक देखेंगे, समझाएंगे उसको, ठीक करेंगे, ये करो पढ़ो लिखो, बट हम ये ज़बरदस्ती शादी नहीं कराएंगे कि भाई हमने अगर बोल दिया कहीं शादी करनी है तो तेरे को वहीं शादी करनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखो, अगर तुम ये चीज़ करा रहे हो ना तो वो चीज़ गलत है। अगर तुम शादी करवा रहे हो ना कहीं और उसकी बिना मंजूरी से, तो उस टाइम तुम्हें सर नीचे करके, सर झुका के चलना चाहिए। उस टाइम तुम्हारा सर ऊंचा हो जाता है, फ़क्र मतलब गर्व होता है कि मैंने अपनी बेटी को बेच दिया। ठीक है, जहाँ वो नहीं चाहती थी वहाँ पे शादी करके वो जो भी है, तंग हो रही है, जो भी हो रही है, उस चीज़ से तुम्हारा सर उठता है ना, उससे गर्व महसूस करते। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, फिर तो तुम इंसान ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग ही नहीं है भाई, अगर तुम ये चीज़ को सही बोलते हो। ठीक है, ये बात तो पहली बात ये होगी। और अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से कर रही है ना भाई, मैं भी नहीं हूँ रोकने वाला किसी को, और कोई भी नहीं है, और तू भी नहीं है किसी को रोकने वाला। ठीक है, इतना होता ना फिर भी मैं तो कोई कमेंट ना करता, कोई मैसेज ना करता, कोई कुछ मतलब मैसेज तो मैंने किया ही नहीं, कुछ ना करता। इसके बाद जो इसने कमेंट लिखा है वो तो भाई एक बार आप देख लेना, ये लिखा है लव स्टोरी 2, इसके नीचे ना लेटेस्ट वाला कमेंट आया हुआ है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जाके पढ़ लेना, डिलीट नहीं करूँगा मैं। और इसने सेकंड वाले कमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहले तो इसने कुछ स्पेलिंग लिखी है BC, पता नहीं क्या लिखना चाह रहा था, BC, तू हम लोगों को समझाएगा कि क्या सही और क्या गलत है। भाई मैं तुम लोगों को, अब इस लोगों ये जो बोल रहा है ना हम लोगों को, मुझे पता नहीं इसके पीछे कितने लोग हैं भाई, जो तू अपने पीछे से अपने उनका नाम बदनाम कर रहा है ना, हम लोग बोल रहा है, हम लोग नहीं भाई, तू गलत है, तू ना उधर का है ना तू इधर का है। अगर तू सही वाला मुस्लिम होता ना, तू ये चीज़ें कमेंट ना ही लिखता। तू मुस्लिम वालों की भी, हमारे भाइयों की भी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, हमारी तो है ही, हमें तो तू बोल ही रहा है, तू है नहीं वहाँ पर भी रहने के लायक नहीं है, तू है ही नहीं, कहीं का नहीं है। इसने पहले तो गाली लिखी है कि तू हम लोगों को, पहले तो BC लिखा है, तू हम लोगों को समझाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसके बाद इसने क्या लिखा है, अगर मेरी बहन होती तो गोली मार देता। भाई सच बात बताऊं, तू ना यहाँ पे रहने का लायक नहीं है, तेरी जगह ना जेल में ही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और तेरा दिमाग का ना पहले घर वालों को बोल के ना इलाज करवा ले थोड़ा दिमाग का, कि भाई मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, मुझे या जेल भेज दो या मेरे को कहीं पागल खाने भेज दो कि मैं ऐसे ऐसे औरों के वीडियो में आके कमेंट कर रहा हूँ। और मैं ये बात बोल दूँ, मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है कि मैं किसी को कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ गलत। भाई अगर नहीं सुनना ना, चुभेगी जिसको चुभना है, और जो सही है ना उसको नहीं चुभेगी। एक मुस्लिम का भी कमेंट आया था, उसमें बोल रहा था मैं मुस्लिम हूँ पर मेरे को अच्छी लगी आपकी वीडियो देख के, कोई नेगेटिव नहीं लगा।
मैं मुस्लिम हूँ फिर भी मेरे को नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे हो और अच्छी बात बोल रहे हो। मिर्च ना तुझे ही लगेगी भाई, तेरे जैसों को और तुझे ही लगेगी। और जो तू कह रहा है ना कि हम लोगों को समझाएगा, भाई तुम लोगों को नहीं समझा रहा हूँ मैं, तुम समझ भी नहीं सकते, तुम ना कभी समझोगे। जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो ऊपर पढ़े लिखे, जिनका दिमाग खुला हुआ है ना, वही वही समझ सकते, तू तो समझ नहीं सकता भाई। और जो तूने दूसरी बात लिखी है ना कि मेरी बहन होती तो गोली मार देता, भाई तुझे तुझे क्या होना चाहिए मैं तो एक बोल नहीं सकता, ठीक है, कैमरे में यहाँ पे, कि जो तूने लिखा है इसके पीछे क्या होना चाहिए। पहली बात तो मैंने बात करी है, कंप्लेंट करी है तेरा मैंने वीडियो भी, जो तूने 2-3 वीडियो अपलोड किया हुआ है ना, वो भी मैंने रखा हुआ है, वो सारे डाउनलोड करके भी रखा हुआ है मैंने, तेरे सारा लोकेशन भी देखा हुआ है। साइबर क्राइम में जाके भी मैंने बात करी हुई है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे ऐसे इसने धमकी दी है कि अगर मेरी बहन होती तो गोली मार देता। तू अपनी बहन को गोली मार देता यार, वाह मर्द हो गया तू। माँ के पेट से तू पैदा हुआ है, ठीक है, तूने शादी लड़की से करनी है, ठीक है, जो तेरी आगे बढ़ाएगी, कि जो भी तेरे बच्चे बुच्चे होंगे वो लड़की करेगी, है ना। और तूने गोली भी लड़की को मारनी है ना। बेटा तू है ही नहीं, तू इंसान ही नहीं है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। और बाकी मैंने आप लोगों से यही कमेंट शेयर करना था कि भाई ऐसा ऐसा है। इसको तो मुझे नहीं लगता मैं इसको कुछ भी बोलूँगा और ये समझेगा, ये कभी समझ ही नहीं सकता, ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर है। ये वीडियो कैसे अपलोड करते हैं और ये बातें कैसे लिखती हैं, मुझे तो हंसी आ रही है देख के कि ये वीडियो ऐसी ऐसी अपलोड करते हैं कि भाई क्या होंगे, कितने अच्छे लोग होंगे, और इनकी बातें। वीडियो अपलोड क्या करिए देखो, और मैं ऐसे नहीं दिखा रहा कि कुछ भी दिखा रहा हूँ। सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जो सिखाते हैं ना अच्छा उनकी वीडियो अपलोड करी है, और जिनकी वीडियो तूने अपलोड करी है ना, अगर वही वीडियो देखेंगे ना, वही तेरे कमेंट पढ़ेंगे ना, वही तेरे को 2 लापट लगाएंगे कि भाई मेरी वीडियोस देखता है और तू ये सीख रहा है आगे, ये बोल रहा है तू आगे किसी लड़की को गोली मारूंगा मैं। भाई बहुत सही है, मुझे तो तेरा जगह है ही नहीं भाई यहाँ पे। तेरे को तो एक कर, तू कमेंट करेगा, तू कमेंट करेगा, दोबारा भी करेगा, क्योंकि कुत्ते की दुम है तू, कभी सीधी तो होने वाला है नहीं, ठीक है। बट ये है कि स्टेप तो हम भी लेंगे भाई, हम भी चुप नहीं बैठते भाई, टेंशन ना ले, हम भी स्टेप लेंगे आगे। और साइबर क्राइम में बात करेंगे। ये जो तूने 2-3 वीडियोस अपलोड करी है, ये कहाँ से अपलोड करी है, लोकेशन सारा आ जाता है यूट्यूब पे, ठीक है, जहाँ से भी तुम अपलोड किया है, जो भी है, तुम्हारा कौन से फ़ोन में तुमने निकाला हुआ है कौन से फ़ोन में तुमने यूट्यूब चलाया हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है साइबर क्राइम में। अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल तो फंसेगा भाई। और ये जब फंसेगा ना तब रोता रहेगा हाथ जोड़ के। बहुत सारी वीडियोस देखी हैं मैंने जो ऐसी हरकतें करते हैं, बाद में जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, फ़ोटोज़ आती है, वीडियोस आती है ना, तो हाथ जोड़ रहे होते हैं, ऐसे लंगड़ाते हुए चल रहे होते हैं कि हाँ भाई सॉरी होगी, मैंने गलती करी थी। वही बस अब तेरे साथ रह गया, वो होएगा, बहुत जल्दी होएगा, तेरा सारा खुर्क निकलेगा, जो भी तेरे अंदर है ना, गूदा जो भरा हुआ है निकलेगा। और ज़्यादा यहाँ बोलेगा तो मैं निकालूंगा, अगर कहीं और बोलेगा तो वो भी निकालेगा। जो तूने वर्डिंग यूज़ करी है ना यहाँ पे, मेरी बहन होती तो गोली मार देता, तू गाली देता, कुछ भी देता, मैं सह लेता भाई। तो अपनी बहन को भी गोली मारेगा ना, वहाँ भी हम हैं, ठीक है। अगर तू यहाँ भी बोल रहा है ना, यहाँ भी हम हैं। इंडिया में रह रहा है ना, पता है ना कितने करोड़ की आबादी है, वहाँ से पहले गुजरते हुए ना उतने करोड़ लोगों से, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, जो भी है ना, उनमें से गुजर के फिर तेरे को जाना पड़ेगा किसी लड़की के ऊपर गोली चलाने के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि बहुत ईजी है, बोल तो दिया। याद रखिए ये बात आगे से ना, अभी तो मैं बहुत सही से बोल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कुछ बोलना। और मैं, मुस्लिम भी मेरे अपने भाई हैं, हिंदू भी मेरे अपने भाई हैं, हिंदू तो मैं हूँ ही हूँ, ठीक है, किसी को गलत नहीं है। बट अगर ये मुस्लिम भी, मैं बोलूँ ना, अगर ये मुस्लिम भी अगर ये कमेंट या ये पढ़ेगा ना, वो भी तेरे को बोलेगा, तेरे को थप्पड़ मारेगा। और तू इंसान नहीं है, मेन बात तो ये है, तेरे को इतना तवज्जो देना ही नहीं है। इसने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, आज़म सिद्दीकी, ठीक है, लव स्टोरी 2 में आपका हो जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका। रिपब्लिक डे था, मैं नहीं चाहता था कि इस वाले चीज़ में मैं थोड़ा बात करूं, बट भाई बात तो करनी पड़ेगी। देख लो रिपब्लिक डे है और हमारी जो लड़कियां हैं वो कह रहे हैं कि मेरी बहन जैसी होती तो मैं गोली मार देता। ऐसे कैसे मार देता भाई, और ये चीज़ गलत है। तू गाली देता, जो देता, ठीक है, वो एक चीज़ है तूने बोला, बट जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। सो गाइस आज की वीडियो में बस मैंने यही आपसे शेयर करनी थी बातें, ये सामने ही है जो भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट, बाय, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय।